अस्सलाम वालेकुम। मैं और मुर्तज़ा सोलंकी साहब आपकी खिदमत में दोबारा से हाज़िर हैं और इससे क़बल कि मैं सोलंकी साहब से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी स्क्रीन के दाएँ तरफ बिल्कुल या फ़ोन पे अगर हैं तो नीचे एक घंटी का आइकॉन होगा, बेल का, उसको क्लिक कर दें तो आपके पास जो है हमारी हर वीडियो आपके फ़ोन या आपके कंप्यूटर तक पहुँचेगी। अस्सलाम वालेकुम मुर्तज़ा सोलंकी साहब और मैं राज़ा रूमी आपकी खिदमत में वापस हाज़िर हैं और आज की हमारी गुफ्तगू का महवर जो कल अलमनाक वाक़या पेश आया, पीआईए का तैयारा मॉडल टाउन मलीर कराची में गिरकर तबाह हो गया और एक आबादी के साथ उसका जो है क्रैश लैंडिंग हुई, जिससे ना सिर्फ के तकरीबन 2 सर्वाइवर्स के अलावा बाकी तमाम जो उसमें मुसाफिर थे उनको इस वक़्त जो है जाँ बहक ही समझा जा रहा है। सबसे पहले तो हम उन तमाम ख़ानदान जो सोगवार हैं उनसे इज़हार अफ़सोस करेंगे, इज़हार यकजहती करेंगे, खुदा उनको सब्र दे, सब्र जमील दे और इसी एक्सीडेंट के हवाले से जो मुख्तलिफ़ पहलू इस वक़्त मीडिया में ज़ेर बहस हैं, मैं सोलंकी साहब से उनके बारे में गुफ्तगू करूँगा। वो फ़ॉलो भी कर रहे थे इस न्यूज़ को और दिन भर ट्वीट्स भी कर रहे थे कल। तो सोलंकी साहब मेरा सबसे पहला तो आपसे ये सवाल है कि जिस तरह से इस ट्रेजेडी की कवरेज की गई मेनस्ट्रीम मीडिया में, जिसको कि आप सेठ मीडिया भी कहते हैं, उसके बारे में कुछ बताएँ क्योंकि उस पे बहुत ज़्यादा तनकीद होती रही। मैंने तो उसको सही तरह फ़ॉलो नहीं किया, लेकिन मैं आपसे ये पूछूँगा कि क्या आप समझते हैं, कल क्या हो रहा था? जी, मेरे ख़्याल में तो ये बहुत ही एक शर्मनाक वाक़या है, क्योंकि तमाम चैनल्स ने उसकी वाक़ये की फुटेज उस तरह से देना शुरू की जबकि अभी पूरी तरह से हक़ाइक़ सामने भी नहीं आए थे। कई टीवी चैनल्स ने अस्पतालों में जाकर जो ज़ख्मी लोग हैं, उनकी वीडियो फुटेज बनाई। वो एक बहुत ही दिलख़राश किस्म का मंज़र था, लेकिन उनके दरमियान ये दौड़ लगी हुई थी कि किसी तरह से ये जो दिलख़राश जो वाक़या है, उसकी जिसको आप गोरी डिटेल्स कहते हैं, हाँ जी। तो ये काम जो है जिस पर जो दुनिया भर का जो ज़राए इब्लाग़ के जो ज़ाब्ता अख़लाक़ है, उसकी धज्जियाँ बिखेरी गईं। इस पर बहुत हम लोग बातें करते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये काम जो है, वो चलता रहा। मैं समझता हूँ कि हमें सोशल मीडिया के जो सारिफ़ हैं, उन पर भी तनकीद करने का हक़ पहुँचता है कि बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पे वो लिस्टें और वो तस्वीर और वीडियो डालना शुरू की। खुद उनके लिए भी ये पैगाम होना चाहिए कि ये ऐसे वक़्त में जबकि जो ख़ानदान के अफ़राद हैं, अभी इंतज़ार कर रहे हैं, अभी उनको पता नहीं है, आप वो लिस्टें जारी कर रहे हैं और ये इस तरह की बातें कर रहे हैं जब भी अभी सरकारी तौर पर ये सामने नहीं आया कि उन लोगों की क्या हालत है। तो ये हुआ और ये दिन भर चलता रहा। जो सबसे ज़्यादा मेरे लिए परेशान कुन और शर्मनाक जो वाक़या था, वो ये था कि अब पाकिस्तान के अक्सर टीवी चैनल अ, जुमेरात से लेके इतवार तक रात के 11 बजे का जो शो है, वो कॉमेडी शोज़, एंटरटेनमेंट का शो करते हैं, जिसमें हँसी-मज़ाक और जुगतें और ये काम होता है। तो रात के जब 11 बजे तो मैंने टीवी स्क्रीन्स एक से एक चैनल जो है जब तब्दील किए, तो मैंने देखा कि दुनिया, नियो, एक्सप्रेस और कई कई जो जीएनएन ये कई चैनल थे, मासिवाय जियो के, उन्होंने वही भांड प्रोग्राम जो है, कॉमेडी चैनल्स, वो जुगतों वाले, वो उन्होंने शुरू किए। अ, उनको बिल्कुल भी ये एहसास नहीं था कि 97 जानें जो है और 97 ख़ानदान इस मुल्क के, वो एक तरह से मौत की वादी में चले गए हैं। तो ये मीडिया के जो ज़ाब्ता अख़लाक़ है, उस पर हम अक्सर बात करते हैं। लेकिन जो
सेठ मीडिया है, उसने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, और सोशल मीडिया में भी हमने देखा कि लोगों ने एक बेहिस्सी का मुजाहरा किया। बिल्कुल सोलंकी साहब, ये आपकी बात, क्योंकि मैंने बहुत सारी ट्वीट्स पढ़ी और बहुत मजम्मत भी की लोगों ने, और मेरे ख्याल से ये बात आपने सही कही है कि सोशल मीडिया के सार्फिन को भी ये पैगाम मिलना चाहिए कि इस तरह का कॉन्डक्ट, ऑनलाइन कॉन्डक्ट जो है, इससे गुरेज करना चाहिए। दूसरा यहाँ पे वाकया ये निकलता है कि इस ज़ाहिरी बात है, अभी तो कहना कबल अज़ वक्त है कि ये हादसा कैसे पेश आया, और यकीनन पीआईए के बारे में कोई अच्छा तासुर तो है नहीं पाकिस्तानी, जो भी लोग उसे सफ़र करते हैं और जो उसकी तारीख भी है, अभी हालिया तारीखें देख लें, तो लेकिन फिर भी कोई जिम्मेदारी तो किसी पर आखिर आयद होनी है। और सोलंकी साहब, आपको याद होगा कि 2016 में जो पिछला क्रैश हुआ था पीआईए का त्यारा, जो चित्राल की फ्लाइट थी, हवेलिया के पास वो क्रैश हुई, जुनैद जमशेद भी उसमें थे, और उस क्रैश के बाद जो है उसमें 47 लोग जा भाग हुए थे। उस क्रैश के बाद जो पीआईए के चेयरमैन थे आजम सहगल, मेरे ख्याल से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो बिल्कुल। आप कुछ ऐसा देखते हैं कि अभी यहाँ चेयरमैन पीआईए या जो दीगर मुतल्लिका अहलकार हैं वो रिजाइन करेंगे आपके ख्याल से? अ, अ, रज़ा, हालात इस मुल्क के अब जिस तरह के बनते जा रहे हैं, तो उसमें अब ये तकल्लुफ़ कोई नहीं करता। जो हम्म, मौजूदा चेयरमैन साहब हैं अरशद मलिक, एयर मार्शल, उनको तो सिंध हाई कोर्ट ने हटा दिया था। जी हाँ। ये सर्विंग ऑफिसर हैं पाकिस्तान एयर फोर्स के, और उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट चले गए अपनी मुलाजमत बचाने के लिए, और उन्होंने स्टे लिया सुप्रीम कोर्ट से, और इस तरह का केस पेश किया गया कि अगर इनको हटाया गया तो पीआईए जो है वो कहीं गिर जाएगी। अब पीआईए कितनी उड़ रही है वो तो आपको पता है, जी, लेकिन जहाज गिर गया है और 97 खानदान जो है वो बर्बाद हो गए हैं, और जो पायलट्स की जो एसोसिएशन है वो भी शोर डाल रही है, जो खानदान है वो तबाह हो गए हैं, और वो भी ईद से 2 दिन पहले, बिल्कुल। वो भी जुमतुल विदा के मौके पर। तो सोलंकी साहब, ये एक तहकीकाती जो है एक इंक्वायरी कमीशन भी बनाया गया है, और उसमें जो है बहुत सारी आवाजें उठ रही हैं कि उसकी उसकी कॉम्पोजिशन को ब्रॉड होना चाहिए। तो उस सिलसिले में आप देखते हैं कि क्या हुकूमत कुछ रिएक्ट करेगी, रिस्पॉन्ड करेगी इन तमाम जो पायलट्स की एक तंजीम है पीआईए के, उन्होंने भी इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और लोगों की भी आवाजें उठाई, तो उस पे जरा अपनी कमेंट्री दीजिए। मेरे ख्याल में ये एक टेफलान हुकूमत है जिस पर कोई चीज चिपकती नहीं है। आप कुछ कहें, तनकीद करें, उल्टे सीधे हो जाएं, जो कुछ करें, उन वो ये तो बिल्कुल जमीन जुम्बद न जुम्बद गुल मोहम्मद है। इन पे किसी तनकीद का कोई असर नहीं होना, लेकिन लोग जो है वो मजबूर हैं कहने के लिए, उनको आप रोक नहीं सकते। पाल्पा जो पायलट्स एसोसिएशन है, उन्होंने कहा है कि पहले भी जो हादसा हुआ 7 दिसंबर 2016 को पीके 661 चित्राल वाली जो फ्लाइट थी, तो उसकी एक अबूरी रिपोर्ट जारी की गई, उसको 4 साल हो गए, मुकम्मल रिपोर्ट उसकी नहीं आई, पहले भी मुकम्मल रिपोर्टें नहीं आई। तो वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि अब जो तहकीकात हो उसकी मुकम्मल रिपोर्ट सामने आए, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जी आप इस दफा जब तहकीकात करें तो उसके अंदर पायलट्स का कोई नुमाइंदा भी शामिल करें। सही। वो ये भी कह रहे हैं कि जो बैनुल अक़वामी हवाबाजी है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन, उनके किसी एक्सपर्ट को भी उसमें रखें। सही। वो ये भी कह रहे हैं कि ये 2 महीने तो पूरी फ्लाइटें बंद थी, तो आप अभी जब ये तहकीकात करें तो देखें कि जो ग्राउंड स्टाफ है और जो ग्राउंड टेक्निकल स्टाफ है, वो किन हालात में काम कर रहे हैं, उनके क्या मसाइल है, उसको भी आप ज़हन में रखें। उस पे भी तफ्तीश होनी चाहिए, ताकि पता चले कि कौन ज़िम्मेदार है। क्योंकि इधर-उधर से बहुत सारी आवाज़ें आ रही हैं। कोई कहता है कि जी वो ऑक्सिलरी पावर यूनिट एपीयू उसमें नहीं था, कोई कुछ और कहता है। तो बात ये है कि ये ठीक है, दुनिया भर में हादसात होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कुछ ज़्यादा ही हो रहे हैं, और हमारे यहाँ जो है वो गफलत की जो मिसालें हैं, वो ज़्यादा हैं। जी। तो
बात हम सिर्फ ये नहीं कह रहे कि जी वो जो मलिक साहब हैं वो कितनी ज़िम्मेदारी और एहसास का मुज़ाहिरा कर रहे हैं। यहाँ तो हुक्मरान आते हैं, हुकूमत में आने से पहले वो क्या-क्या बातें करते हैं, बिल्कुल, आपको इमरान पता खान है। साहब खुद करते रहे हैं। आप देखिए कि खान साहब क्या कहते थे कि जी वो अगर कोई कश्ती जो है वो डूब जाए तो कप्तान ना भी हो तो वो ज़िम्मेदार करार देता है, तो अब ये हुकूमत ज़िम्मेदारी ले। तो यहाँ तो न गुलाम सरवर को कोई जुम्बश है, न वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को कोई हरकत है। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए ना, वो तो कहते रहे इमरान खान साहब के रेल रेल के हादसे के ऊपर ना सिर्फ रेलवे के वज़ीर को बल्कि वज़ीर-ए-आज़म को मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए। मुझे याद है उनके बयानात। जी, और जी। अभी उनके दौरे इक़्तिदार में रेल के इतने हादसात हुए हैं। अभी ये पीआईए का भी नागहानी वाक़या हो गया है। और लोग ये कहेंगे कि जी ये इसको सियासी रंग क्यों दिया जा रहा है? मेरे ख़्याल से सियासी रंग की बात नहीं है। कहीं तो इस मुल्क में वो जो अकाउंटेबिलिटी अकाउंटेबिलिटी और एहतसाब की बात करते हैं, तो कहीं तो उसका आगाज़ करें ना, खुद करें ना फिर। मैं तो ये कहता हूँ कि अब वो करके दिखाएँ। और मैंने तो ट्वीट भी इसीलिए किया, मैंने कहा भई आप खुद ही इस्तीफ़ा दे रहे हैं तो कम से कम इनको तो बर्तरफ़ करें, क्योंकि देखिए सोलंकी साहब, मैं आपको ये बताऊँ बड़े मुअद्दबाना अंदाज़ में हुकूमत से भी और आपसे भी, कि ये जो तहकीकाती कमीशन है, जो अभी इसकी कॉम्पोज़िशन है, इसमें तो कुछ नहीं होना। क्योंकि उन्होंने कौन अपने सीनियर सर्विंग ऑफिसर के खिलाफ जो है वो कोई फाइंडिंग देगा? ये पाकिस्तान में होता ही नहीं है, पता नहीं कहीं होता होगा दुनिया में नहीं होता, कहीं भी जहाँ पे ये हायरार्की होती है। तो ये तो बद इंतज़ामी और बैड गवर्नेंस का एक और नमूना है हमारे सामने कि ये इस तरह से अब ये कवर अप होगा। और हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि ये कवर अप ना हो। ये लोगों की ज़िंदगियों का मामला है। तो इससे जुड़ी एक और बात जो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि ये जिस तरह से क्रैश किया मॉडल टाउन मलीर में, वहाँ पर देखिए इतनी आबादी, गुंजान आबादी एयरपोर्ट के बिल्कुल अक़ब में, तो ये भी कुछ अजीबो-गरीब मामला है। ये अगर आप फुटेज देखें, जी, तो उससे पता ये चलता है और जितने भी गवाहों के जो बयानात हैं, उसको आप देखें, तो आपको पता चलता है कि ये कोई चंद सौ मीटर दूर जो है, वो रनवे था और उसकी अप्रोच में था, उसके रास्ते में थे ये बिल्डिंग्स और उन बिल्डिंग से टकराया है तैयारा। जी, तो सवाल ये है कि जी आपने इसकी क्यों इजाज़त दी है? सही, आप लाहौर के एयरपोर्ट को देखें, अभी इस्लामाबाद का जो नया एयरपोर्ट बना है, अभी वो चला ही अभी उसको जुमा-जुमा 8 दिन हुए हैं और चारों तरफ हाउसिंग सोसाइटीज़ बन गई हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, तो दुनिया भर में इसका ख़्याल रखा जाता है एयरपोर्ट्स बनाते वक़्त, हाई राइज़ बिल्डिंग हों या जो रिहायशी कॉलोनियाँ हों। तो आप ये करते जा रहे हैं, यहाँ पर जो है वो पैसा बनाना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जो लोगों की जो ज़िंदगियाँ हैं, उसके बारे में सोचना जो है वो एक सानवी चीज़ बन गई है और ये एक अलमिया है, ख़ास तौर पर आज के हालात में कि जो एहतिसाब के नाम पे आने वाली जो हुकूमत है, वो अपने एहतिसाब से डरती है। वो तो बिल्कुल अपने एहतसाब से डरती है सोलंकी साहब, इसके बारे में हम बात करेंगे अगले हमारी जो वो प्रोग्राम होगा कि ये जो शुगर माफिया के खिलाफ बड़े-बड़े दावे और सब कुछ किया, तो अभी तक तो किसी अपने प्यारे का एहतसाब नहीं हुआ। रिपोर्ट जारी करना कोई एहतसाब नहीं होता और कोई कारनामा नहीं होता, जो कि बहुत सारे हमारे साथी भी दाद दे रहे हैं। अखबारात की हेडलाइंस बन रही हैं कि इमरान खान ने एक और वादा पूरा कर दिया। भई रिपोर्ट जारी करने से क्या होता है? तो बहरहाल ये तो छोड़िए खुद एहतसाबी की बात। एक और पॉइंट जो मुझे याद आया कि ये सोशल मीडिया पे ये भी बड़ी तनकीद हुई थी कि जिस सिंध हुकूमत और कराची में फर्स्ट रिस्पॉन्स जो है उसकी वीकनेस थी कि एम्बुलेंसेस नहीं हैं। और वो सारा जो शिफ्ट है, मलबा जो है पीआईए का, वो डाला ये जा रहा था कि भी सिंध में एम्बुलेंसेस क्यों नहीं है। तो इसके बारे में कुछ आपका कमेंट है? देखिए जहाँ तक जो सिविल सहूलियात हैं, उनके होने की बात है, उनको बेहतर होना चाहिए, इसमें कोई शक व शुबे की बात नहीं है। लेकिन बात ये है कि क्या वो सिर्फ़ सिंध में ही ऐसा है? दुरुस्त। पंजाब में जो है वो सब सब अच्छा है, खैबर पख्तूनख्वा में सब अच्छा है। आपने अभी जो कोरोना का जो हमला हुआ है, उसमें आप देखें, पिछले 7-8 साल से खैबर पख्तूनख्वा में किसकी हुकूमत है? और बिल्कुल। सबसे ज़्यादा जो हलाकतें हैं कोरोना की, वो किस सूबे में है? सब आबादी भी कम है, लेकिन सबसे ज़्यादा हलाकतें वहाँ हैं।
تو یہ کہنے کی باتیں ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی جو ریاست ہے وہ انسانوں کے لیے اپنی جو جی ڈی پی ہے اس کا کتنا حصہ رکھتی ہے. آپ ذرا بجٹ کا تجزیہ کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. تو یہ اگر ہم بات کریں گے نا تو یہ بات بہت دور تک جائے گی. بالکل بالکل تمام صوبوں کا یہ بنتا ہے. تو سولنگی صاحب ہمیں یہی امید کرنی چاہیے کہ ایک آزادانہ اور غیر جانبدارانہ تحقیقات ہوں، اور میں پرسنلی یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے جو ہے جو موجودہ پی آئی اے کے سربراہ ہیں ان کو اپنے عہدے سے الگ ہونا چاہیے تاکہ وہ اس انکوائری پہ اثر انداز نہ ہو. اور عمران خان صاحب یہ اب کر کے دکھائیں جو وہ وعدے کرتے رہے ہیں کہ پی آئی اے کو امپروو کریں گے اور ملک کو امپروو کریں گے. تو اب وقت ہے، اب یہ وہ ناگہانی آفت جو ہے. وہ رضا یہ اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے بجائے ابھی جو پچھلی جو کابینہ کا اجلاس ہوا اس کے ایجنڈا پہ تھا کہ ہم نے ایئرپورٹ آؤٹ سورس کرنے ہیں. جی بالکل یہ جو مطلب آپ نے اپنی کوئی ذمہ داری بہتر نہیں کرنی ہے، اپنی انتظامیہ کو ٹھیک نہیں کرنا، آپ نے ٹھیکے پہ دینا ہے. بالکل یہ ٹھیکے پہ ایک سے ایک ادارہ دینے کی جو بات ہے اس کے بعد پھر آخر میں آپ کیا ٹھیکے پہ دیں گے وہ اب میں نام نہیں لینا چاہتا. ٹھیک ہے، میرے خیال سے نہ ہی لے بہتر ہے. بہرحال بہت شکریہ آج کے لیے. اور ناظرین آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، نیچے آپ کو دائیں طرف ایک گھنٹی دکھائی دے گی، اس کو پریس کریں تو آپ ہماری ہر ویڈیو سے اپڈیٹڈ اور جو ہے آگاہ رہیں گے. شکریہ اور خدا حافظ.